Very good afternoon. Welcome to Randir Sir Physics classes. Today I am going to start unit and dimension. This is the first chapter of class 11th, and this is the most important chapter to whole physics, even the part of 1 and the part of 2. Even if you are just studying in class 11 and class 12, अगर आप कौन सा भी चैप्टर अगर आप पढ़ाई करते हो 11th का भी अगर 12th का भी, तो ये चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारे चैप्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, ये मोस्टली अधिकतर जगह पे अधिकतर इंस्टीट्यूशन में कोचिंग में ये चैप्टर को नहीं बताया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग आज बेसिक से बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट को जानेंगे, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट होता है। इसमें रटिफिकेशन नहीं होता है, इसमें समझना होता है कि यूनिट किसका क्या होता है, कौन सी क्वांटिटीज क्या दिया हुआ है। क्योंकि न्यूमेरिकल जिस समय आप बनाएंगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि न्यूमेरिकल का थ्योरी में क्या दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या दिखा हुआ है। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड बहुत सारे फॉर्मूला भी होते हैं, तो फॉर्मूला को उतना देख के डरना नहीं है। हम लोग एक एक करके बेसिक क्लियर करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आपकी जो चैप्टर्स है, ये आपको हर कंपटीशन में मोस्टली 3 and 4 क्वेश्चंस आता है। 3 and 4 क्वेश्चंस आता है। इवन अगर आप जनरल कंपटीशन का भी प्रिपरेशन करते हो, एयरफोर्स का, नेवी का, एसएससी का, उसमें भी आता है। इवन आईआईटी मेडिकल नीट तक का भी इसमें क्वेश्चंस आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह चैप्टर क्या है, कहां से हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर हमारे जो है यूनिट एंड डायमेंशन। I hope you will study in the previous classes from class 9th. There is one chapter we called as a unit and measurement. आप पढ़ाई किए होंगे क्लास 9th में एक चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। सेम चीज है, बट वहां पे क्या था कि आपको उतना नहीं बताया गया था, बस यूनिट के बारे में बताया गया, क्वांटिटी के बारे में बताया गया। लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, और यूनिट किसे कहते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इन आवर फिजिक्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे समझेंगे? ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक साइंस की वह ब्रांच है जिसमें कुछ भी हम लोग जो फिजिकल वर्क काम करते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई बोला जाता है कि आप यहां से 1 किलोमीटर साइकिल चला के जाओ, तो आप साइकिल चला रहे हो, लोग आपको देख भी रहे हैं, आप चला नहीं रहे हो, क्या चला रहे हो, कौन सी मशीन चला रहे हो, देख रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी किस चीज में क्या कन्वर्ट हो रही है, वो लोग नहीं देख रहे। तो आपका जो फिजिकल वर्क है ना, that physical work which is comes under the consideration of a physics, वैसे का the study in the physics which we are studying about a physical thing in our daily life, and we can just measure anything. फिजिक्स का मतलब हो गया क्या कि वैसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ ये फिजिक्स है। ओके, तो ये हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहले समझना है कि फिजिक्स में और भी क्या होते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले जानना है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, और उस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी काम करने की जो होती है उसमें हम लोग क्वांटिटी के आधार पर देखा गया। तो ये इस चीज में सबसे पहला हमारा मेन टॉपिक जो है वो हमारी कौन सा है, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मैं एक एक करके बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से रखेंगे इसमें। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक मात्रा क्या है, मात्रा क्या है इसमें। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब ये हो गया कि दुनिया में कुछ भी जो चीज हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वह हमारी क्या, उसकी कुछ क्वांटिटी है। क्या वह हमारी मास में होगा, वह हमारा मीटर में होगा, कुछ हमारे टेम्परेचर में होगा, सेकेंड में होगा, तो सभी का अपना अपना क्वांटिटी होता है। जैसे कि अगर आप कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बोला जाता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की
1 मोल, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 1 मोल हम पूछी जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी जा रही है। तो लेकिन यहां पर हम जानेंगे, जैसे कि कभी हम दुकान में जाओगे, बोलोगे कि मुझे 12 पीस केला चाहिए, तो 12 पीस की जगह पर आप 1 डजन भी बोल सकते हो। तो डजन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। डजन से हम पता कर लिए कि 1 दर्जन का मतलब, डजन का मतलब होता है 12 पीस। अगर हाफ डजन बोलेंगे तो क्या हो गया? 6 पीस हो गया। ठीक है, अगर कभी जा रहे हो किसी दुकान में, ठीक है, तो दुकान में जाओगे तो वहां बोलोगे तुम कि हमें 1 लीटर चीनी चाहिए। क्या चीनी को लीटर में मापा जाता है? बोला जाएगा हमें 1 लीटर कपड़ा चाहिए। क्या कपड़ा को लीटर में मापा जाता है? आखिर कपड़ा को हम लोग मीटर में क्यों मेजरमेंट करते हैं? चीनी को हम लोग केजी में क्यों मेजरमेंट करते हैं, लीटर में क्यों नहीं करते हैं? तो ये सारी बात हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग which we can identify by object। कुछ भी वैसे मटेरियल जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट के आधार पे, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये समझे कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो डिपेंड्स करता है, कुछ भी मटेरियल्स पे जो डिपेंड्स करता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड्स करता है। किस चीज पे डिपेंड्स करता है? पहला करता है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड। दूसरा डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट पे डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है आपका मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट पे डिपेंड करता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इट्स ए जस्ट वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू जो होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स, वाई या जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है। अब कभी भी शायद अभी आप वेक्टर पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे वेक्टर के बारे में, तो एक्स वाला एक्सिस को हम लोग बोलते हैं आई वेक्टर, वाई वाले को बोलते हैं जे वेक्टर और जेड वाले को बोलते हैं के वेक्टर। अगर कोई भी ऑरिजिन पॉइंट से, इस ऑरिजिन पॉइंट से कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां से बोला जाता है कि आपको 10 मीटर गया है ईस्ट की ओर, 10 मीटर, ये 10 मीटर गया है टुवर्ड ईस्ट, 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो अब समझना है कि हमारा जो डायरेक्शन होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आखिर जिस पॉइंट से चलना शुरू किया है उसे बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट। अब गया किधर है? 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब ईस्ट किधर है? इधर क्यों है? ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन की कौन सी क्वांटिटी है? हमारा आई वेक्टर हमारा। तो ये मतलब है इधर क्यों गया है? कितना गया है? 10 मीटर इधर क्यों गया है? आई लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला है कि इसकी वैल्यू ये है, 10 मीटर गया है इधर की ओर, तो ईस्ट की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या है? आई वेक्टर है। अगर बोलता है यहां पे 20 मीटर गया, 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ की ओर गया है, तो नॉर्थ किधर है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इधर की ओर हो जाता 20 मीटर। तो यहां पर क्या हो जाता? 20 मीटर और क्या लग जाता? जे कैप।
ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब हम कैसे पता करेंगे, तो पता यह करेंगे कि कौन सा भी क्वांटिटी जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा हो, इवन वो जाता हो ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, नॉर्थ साउथ जाता हो, लेकिन वह क्या जा रहा है, डिस्टेंस में जा रहा है, मास में जा रहा है, टाइम सेकंड में जा रहा है, तो यहां हम यह देखेंगे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास अपनी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी जो होता है ये दो प्रकार की क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता हो, नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, इसके पास दोनों होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इस डायरेक्शन की ओर जाएगा, ये तो इधर भी जा सकता है, और इस पॉइंट से इसको यहां पहुंचना है, तो ये सडनली क्या करेगा, यहां पहुंचना है इसको, तो ये इधर से होकर ऐसे पहुंचेगा या फिर यहां से डायरेक्ट ऐसे पहुंचेगा। इसका मतलब है कि एक इधर की ओर गया है, दूसरा इधर की ओर गया है, तो इसके पास सेकंड वाले के पास में अपना एक डायरेक्शन है। कौन डायरेक्शन में गया है, तो सर ये ईस्ट की ओर चला गया है, ये इधर से उधर नहीं गया है, ये अपनी डायरेक्शन कवर किया है। तो जो डायरेक्शन कवर करता हो मैग्नीट्यूड के साथ में, तो उसे हम कहते हैं क्या, वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर। लेकिन ये डायरेक्शन कवर नहीं किया, सिर्फ ये डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है, तो इसे बोलेंगे हम स्केलर। इसका मतलब है कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड पे डिपेंड किया, दूसरा मैग्नीट्यूड और यूनिट पे डिपेंड किया, तो जो मैग्नीट्यूड और यूनिट कवर करता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन जो कवर करता है उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। द ऑब्जेक्ट which have only magnitude, the object which have only magnitude is called scalar quantity, and the object which have magnitude and as well as direction is called vector quantity. There are two types of quantity. Okay, get it? Okay, the next is, okay, it is अब हम गेस देखेंगे, मैंने क्वांटिटी बता दिया, अब हमारा ये क्वांटिटी से ये जो क्वांटिटी है डायरेक्शन पर कवर किया, मैग्नीट्यूड यूनिट पे कवर किया और मैग्नीट्यूड पे कवर किया। मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, वह हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। अब ये देखना है कि ये जो डायरेक्शन कवर कर रहा है तो किस चीज के साथ कर रहा है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट जिस चीज से किया जाता है और उसे पता किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो हमारा एक अगला पॉइंट है यूनिट। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज a identification of an physical quantity.
एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, यहां पे एग्जांपल लिखा हूं 10 मीटर, एग्जांपल यहां पर लिखा हूं 10 किलोमीटर, यहां पे एग्जांपल है यहां पर 10 सेकेंड। 10 मीटर का मतलब हो गया क्या कि ये हमारा किसका है, लेंथ का है। ये किलोमीटर किसका है, तो ये सब हमारा लेंथ का है, डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है। ये सेकंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टाइम है। अगर मैं यहां पे लिख देता कि 20 kg, तो क्या होगा, मास है। क्या है यार, मास, क्योंकि हमें केजी क्या होता है, मास होता है। तो ये हमारा यूनिट का है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमें आइडेंटिफिकेशन किस चीज से होता है, यूनिट में होता है। और यूनिट जो बांटा गया है उसे 4 भागों में यूनिट को बांटा गया है। 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में। यूनिट को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है एफ पी एस एम के एस सी जी एस एस आई, इस 4 प्रकार से यूनिट को बांटा गया है। बट हम लोग को मैक्सिमम एंड मोस्टली हम लोग को पढ़ाई करना है सीजीएस के बारे में और एसआई के बारे में। तो देखिए, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं आखिर ये क्या होता है। एफ क्या हमारा है, फूड, पाउंड, सेकेंड, ये हो गया आपका मीटर, मास, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब ये 4 ऐसी यूनिट है कि हमारे कहीं भी किसी भी देश में चले जाओगे, ये इंटरनेशनल ऑक्युपाइड यूनिट हमारी है। किसी देश में चले जाओगे, अगर आप बोलोगे 1 पाउंड हमको चाहिए, तो ये पाउंड फुट वाले जो चीज है ना, पहले राजा महाराजा के टाइम चला करता था। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, अब फुट नहीं होता है, अब मीटर में बोला जाता है, किलोमीटर में बोला जाता है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, स्टैंडर्ड होते गया। ठीक है, तो ये यूनिट को मोस्टली मैं 4 भागों में बांटा हूं, और यहां पे हमें ज्यादा करके पढ़ना है ये दोनों यूनिट के बारे में। ये सीजीएस यूनिट है, ये एसआई है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड एंड स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप देखिए इसको, देख लीजिए, इसको साफ कर दो। जैसे देखिए, सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, किस चीज का लेते हैं, हम लोग को यूनिट को बेसिकली बांटा गया है ऑन द फिजिकल टर्म पे 2 भागों में। एक जैसा बोलते हैं इसको हम लोग नॉर्मल यूनिट, इसको दूसरा नाम से जाना जाता है फंडामेंटल यूनिट, और इसे बोलते हैं ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया क्या कि ये सिंगल है, इट कैन डिपेंड ऑन ए फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल जो है ये सिंगल होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा डिपेंड करता है बता रहा हूं आपको, जैसे कि ये फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट में मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, 4 इलेक्ट्रिक
current 5, temperature 6, luminous intensity 7, amount of substance। ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट मैंने बताया था 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सीजीएस और दूसरा SI। मास को सीजीएस में सबसे छोटा यूनिट क्या है? सबसे छोटा यूनिट का मास का ग्राम। और SI क्या हो जाएगा? किलोग्राम। लेंथ का क्या होगा? सेंटीमीटर। SI क्या हो जाएगा? मीटर एंड किलोमीटर। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड। और मिनट बोल सकते हो, सेकेंड बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन, क्या होता है? केल्विन। या फिर यहां पे ऐसे बोला जाता है सेंटीग्रेड। ठीक है, आजकल सेंटीग्रेड की नॉर्मल है, हम लोग केल्विन पे ज्यादा बात करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी। सीडी बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, सीडी बोले तो कंडेला। क्या बोलेंगे? कंडेला। कंडोला नहीं, कंडोला कार में झोंके वाला, कंडेला। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मोल कंसेप्ट में पढ़ लोगे। क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा? मोल होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टाइम सेकेंड, लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम। और ये क्या है? SI यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मैं आपको लिख चुका हूं। 2 यूनिट्स और होता है, डिपेंड्स अपॉन सॉलिड मटेरियल्स। जैसे कि एंगल्स हो गया, सर्कल पे हो गया। ठीक है, तो 2 यूनिट्स कौन होता है उसको भी आप देख लीजिए। डिपेंड्स अपॉन, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा होता है डिपेंड्स अपॉन सॉलिड एंगल। फर्स्ट में रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। क्लियर हो गया? तो यूनिट को डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी पे 2 भागों में क्लियर किया गया है। पहला फंडामेंटल यूनिट है, दूसरा डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि इट्स सिंगल आइडेंटिफिकेशन व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एज लाइक ए मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance. But when we are just considering amount A, compare between a distance and time. Suppose क्वेश्चन हमारे पास है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो कोई बोलोगे सर इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर। कोई भी डिस्टेंस हो, अगर ये हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, L, B, H, कुछ भी है, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें होता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर। ठीक है, अगर बात हम ये करेंगे कि अगर ये हम डिस्टेंस के साथ में किसी चीज का और वेरिएशन होगा, जैसे दूसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब यह होता है कि डिराइव्ड इज ए फुल्ली डिपेंडेंस अपॉन ए फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड्स होता है। कैसे डिपेंड करता है मैं बता रहा हूं। सपोज एक मेरा क्वेश्चन है स्पीड।
इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। देखेंगे यहां से आपका नॉमेरिकल शुरू हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। आप कहां से पता किए, तो आप पता किए हैं फंडामेंटल यूनिट से। वहां पर आप देखे थे कि लेंथ क्या है मीटर में, टाइम किसमें था, सेकेंड में। तो मीटर और सेकेंड, अब ये किसका यूनिट बन गया, मीटर पर सेकेंड स्पीड का। अगर सिंगल मीटर होता तो ये फंडामेंटल यूनिट था हमारा लेंथ का, सिंगल सेकेंड होता तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट था हमारा किसका, टाइम का। लेकिन मीटर पर सेकेंड है तो किसका यूनिट है, या स्पीड का। अगर हम दूसरा बात करेंगे किसका, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज आल्सो ए लेंथ। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, because displacement have a direction but distance have not a direction. इसलिए अगर ये हमारा स्केलर है तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। अगर ये हमारा क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ये भी हमारा क्या है, एक लेंथ है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम का सेकेंड। क्या लिखेंगे, मीटर। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। बट दोनों में डिफरेंस यह है कि एक का अपना डायरेक्शन होता है, एक का अपना डायरेक्शन नहीं होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या निकला है अभी, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या लिखा जाएगा, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यही पता चल गया है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है एग्जांपल में कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया है। अगर यहां रहता कि 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या दिया है, स्पीड दिया है या वेलोसिटी दिया हुआ है। आप कैसे पता किए, तो आप उसके लास्ट में यूनिट से पता कर लिए कि उसका ऐसा क्वांटिटी है। अगर यहां पे क्वेश्चन ये देता कि 4 में फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह यूनिट हो गया किसका, फोर्स का। इसका एक और यूनिट होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन। आप किसी चीज का भी निकाल सकते हो, बस वहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला जानिए और उसका फंडामेंटल यूनिट जानिए, फंडामेंटल के साथ आप निकाल लीजिए। एक लास्ट जैसे है आपको, जैसे क्वेश्चन से यहां पे आपका ये है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन चलेगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहां पे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन और एरिया। मास क्या होगा, केजी, एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मेरा पास क्या बच गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा हो गया यूनिट। सो आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। 11th का ये बेसिक पार्ट है और ये बहुत ही आपको मैं एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा। मैं बताऊंगा आईआईटी और नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा करके क्वेश्चंस आते हैं आपको डायमेंशन से, लेकिन डायमेंशन आप तब तक नहीं समझेंगे जब आप यूनिट को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहां पर लास्ट करता हूं। अब मैं फिर बताऊंगा आपको कि डायमेंशन को कैसे बनाना है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आईआईटी का क्वेश्चन बताऊंगा, इनसेटिव में आपको फॉलो करवाऊंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।
Thank you guys.